हरे कृष्ण। आज का सद्विचार भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर विराजमान हूँ और मैं परमात्मा श्री कृष्ण ही सब रूपों में दर्शन दे रहा हूँ। जो विज्ञ है, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, वे भाई सब जगह मेरा ही दर्शन करते हैं। उनकी दृष्टि भगवन्मय होती है। और जो अभिज्ञ हैं, अज्ञानी, मूर्ख, अभक्त हैं, वे यंत्रारूढ़ानि मायया, माया के यंत्र पर आरूढ़ होकर भटक रहे हैं और अशांति को, असुख को, अनिश्चितता को, अनियमितता को, वह आनंद को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। केवल इन्हीं अनिश्चितता को, असुख को, इसी में के पीछे भागकर दुखी हो रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि मैं सबके अंदर हृदय में वास करता हूँ, लेकिन मेरा जो यह माया का यंत्र है, इस यंत्र के कारण वह मनुष्य या जीव यंत्रवत होकर मशीन की तरह ही कार्य कर रहा है, दौड़ता है, भटकता है, दुखी है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में यह सारा प्रपंच मुझ भगवान श्री कृष्ण का ही है और जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह मेरी ही माया है, मेरा ही स्वरूप है। हमें उसे भगवान के इस प्रपंच को ना देखते हुए तत्व रूप से विराजमान उन भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करना है। तभी हमारी बुद्धि समता को प्राप्त हो सकेगी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समता योग कहा है। और जो समभाव में स्थित है, भगवत गीता के अनुसार भगवान ने कहा कि समभाव में स्थित व्यक्ति ही मेरी प्राप्ति कर सकता है। जो सब जगह सब में मेरा दर्शन कर रहा है और दर्शन करते हुए मन ही मन वह उसी प्रकार का भाव रखता है, आचरण रखता है। शरीर से यद्यपि हमें वैसा आचरण नहीं करना है, परंतु मन भाव से हमें इस बात को स्वीकार करना है, देखने की चेष्टा करनी है। और यह बात स्वीकार करते हुए हमें यह मानना ही मानना है कि मेरे वह परमात्मा, मेरे गोविंद ही सब रूपों में विद्यमान होकर विभिन्न प्रकार के लीला कौतुक कर रहे हैं। चाहे दुख की स्थिति हो, सुख की, विषाद की, क्रोध की, हास्य की, भय की, घृणा की, विभत्स की, किसी भी प्रकार का कोई जीवन का रस हो, सब रसों में रसराज श्री कृष्ण ही विद्यमान होकर स्वयं रसास्वादन कर रहे हैं और करने वाले बन रहे हैं। वह आस्वादक भी है और आस्वाद्य भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जो ऐसा हर स्थिति में हर जगह दिखता है, वह किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि में फंसकर कर्म के बंधन को स्वीकार ना करता हुआ उस परम पद अविनाशी तत्व भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करता है। एक बार एक गुरु अपने 2 शिष्यों को स्वर्ग ले गए और स्वर्ग में अप्सरा थी, उर्वशी उसका नाम, बहुत सुंदर उसका रूप, लावण्य, परम युवती, सौंदर्य से भरी हुई साक्षात वह विलासिता की मूरत जान पड़ती थी। उस उर्वशी नाम की अप्सरा का नृत्य होने लगा। सभा भरी हुई थी विलासी जीवों से, देवताओं से, भोग की कामना लिए हुए
शरीर को प्राप्त करने की इच्छा लिए हुए। यह बात ध्यान देकर समझने योग्य है, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और बहुत चिंतनशील मनुष्य ही इस गंभीर विषय को जान पाएगा। तो जब स्वर्ग में उर्वशी का नृत्य हो रहा है, उसने बहुत सुंदर नृत्य किया। विभिन्न प्रकार की भावभंगिमाएं, विभिन्न प्रकार के स्वर, ताल इत्यादि का समागम प्रस्तुत किया। सभी मंत्रमुग्ध हुए। वहाँ बहुत सुंदर संगीत बज रहा था। उसका नृत्य देखकर सब बहुत अचंभित थे। वह नाचने लगी तो एक शिष्य ने सोचा कि गुरु कहाँ ले आए हैं, यह तो गंदी जगह है। ऐसी महफिलों में हम जैसे साधु पुरुषों का क्या काम है। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन भेद बुद्धि रखते हुए वह वहाँ से चला गया। बाकी बच गए गुरु एवं दूसरा शिष्य। नृत्य चलता रहा। उर्वशी अब नृत्य करते करते अपने वस्त्रों को भी उतारने लगी। दूसरे शिष्य से भी नहीं देख पाया और वह वहाँ से चला गया। उसने कहा, यहाँ तो नृत्य से नग्नता पर बात आ गई है, ऐसा देखना उचित नहीं है। वह शिष्य तुरंत वहाँ से चला गया। जब उर्वशी अपने नृत्य में मग्न होकर लगभग नग्न ही हो गई, तो गुरु के मन में तो कोई हलचल नहीं है। वह अप्सरा जिसे देखकर सब कामासक्त हो चुके थे, वह जानती थी कि यह वीतरागी विषयों से परे जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, यह साधु पुरुष सच में आशीर्वाद, सच में उसकी शरणागति हमें प्राप्त करनी चाहिए। परंतु सबको शिक्षा देने हेतु वह उसी नग्न अवस्था में उस साधु के पास आई और बोली, आपको स्त्री देखकर कोई हलचल नहीं होती है क्या? तो कितना सुंदर उस साधु ने, उस भक्त ने उत्तर दिया। कहा, स्त्री तत्व स्त्री है कहाँ? यदि स्त्री हो तो मुझे हलचल हो। मुझे स्त्री दिखती ही नहीं है। स्त्री तत्व दिखे तब तो हलचल हो ना। स्त्री तत्व तो मुझे दिखा ही नहीं। हाँ, यह हाड़, यह रक्त, यह मज्जा, यह मल पीप से भरा हुआ एक शरीर दिख रहा है। और उस संत ने अपने योग बल से एक सड़ा हुआ मरा पशु लाकर वहाँ उपस्थित किया और बोले, देखो इसमें भी यही है ना, सड़ा हुआ मांस, रक्त, पीप, मज्जा, मल इत्यादि। ये भी तो ऐसा ही नग्न है जैसा तुम हो। इसीलिए तो ना तो इसमें मुझे कोई स्त्री तत्व दिखता है आकर्षण, और ना ही तुम्हारे अंदर कोई आकर्षण, कोई स्त्री तत्व। तो फिर हलचल का प्रश्न ही कहाँ उठता है। अप्सरा मुस्कुराई, प्रणाम किया उन वीतरागी महात्मा के चरणों में और चलती बनी। सभी कामी आसक्त पुरुषों के सर लज्जा से झुक गए। यह याद रखने योग्य बात है कि रूप केवल भगवान का ही है। जगत मोहन भगवान है। यदि हम रूप की आकांक्षा भी करना चाहते हैं तो एकमात्र शाश्वत सुख देने वाला चिन्मय आनंद तत्व, वह सुंदर अलौकिक रूप केवल भगवान का ही है। और इसके अलावा यदि हम किसी और विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि में आसक्त हो रहे हैं, आनंद चाहते हैं, तो भोग बुद्धि है। और भोग बुद्धि से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि संसार में केवल वह परमात्मा ही सब रूपों में अनेक प्रकार का लीला कौतुक किए हुए है। अतः सभी शरीरों के अंदर, सभी स्थानों के अंदर, सभी वस्तुओं के अंदर परमात्मा को ही दर्शन करने वाला व्यक्ति वास्तव में समता को प्राप्त कर गया है। यो माम पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति, यह सिद्धांत भगवत गीता का बहुत ही उपयुक्त है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सब जगह दिखता है और सब में देखता है, तस्या अहम न प्रणश्यामि, उस व्यक्ति से मैं छुपा नहीं रहता और वह व्यक्ति मुझसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वह समता योगी है। यह समता योग है, तो इस सिद्धांत को जीवन में उतारने की आवश्यकता है।
और यदि हम ऐसा सिद्धांत जीवन में उतार लेंगे तो हमें किसी से राग, द्वेष, घृणा, मोह, भय इत्यादि सब यह जितने सांसारिक लौकिक गुण अथवा दुर्गुण जिस श्रेणी में हम रख ले वह सब मिट जाएंगे। और इन्हीं के कारण तो कर्म का बंधन है, और कर्म के बंधन से विमुक्त होकर ही हमें भगवत पद की प्राप्ति होगी। इसीलिए याद रखना चाहिए कि निखिल ब्रह्मांड भगवान की माया है, और उसके अंतर्निहित जो सुंदरता है वह केवल हमारे गोविंद की ही है। अतः भगवान का सदैव स्वरूप का दर्शन करने का अभ्यास करें और जिह्वा को अभ्यासरत करें उन पवित्र नामों के प्रति जो हमारा कल्याण करने में सक्षम है। कल्याणार्थ सदा जपें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।